देखो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे स्पीड ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर और आज का हमारा क्लास है स्पीड ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। पीछे के क्लास में मिरर फार्मूला और मिरर कैसे बनता है, उनका प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, यह सभी बताया जा चुका है। जो बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं वह पीछे के लाइट के वीडियोज को भी धीरे धीरे करके देख लेंगे। तो आज के क्लास में हम स्पीड को एकदम स्टार्ट से ही बता रहे हैं। शुरुआत वाला पॉइंट हम उस समय भी बता दिए थे। तो अलग अलग केसेज में चीजें हैं, थोड़े डिफरेंशिएशन की चीजें आज यूज होंगी। इसलिए जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, जो मैथ वाले बच्चे नहीं हैं, उनको ध्यान देना आज का क्लास बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जो सेक्शन है वह डिफरेंट कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और जब जेईई एडवांस का बात करते हैं तो यही सब स्पीड जो होता है, यही सब मिरर में जो इमेज बनता है उसको मैकेनिक्स के साथ जोड़कर पूछता है। तो हम लोग पहले चीजों को मिरर के हिसाब से तो समझ लें, फिर हम लोग मैकेनिक्स को इसमें जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो जब हमारा कोर्स हाथ में आने लगेगा तो हम अच्छे अच्छे वीडियोज भी अलग अलग क्लासेज के अपलोड करेंगे, मेंस के क्वेश्चन को अपलोड करेंगे, जिनसे मेंस के नीट के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे को भी बेनिफिट होगा। तो क्लास शुरू करते हैं बच्चों। देखो, एक स्फेरिकल मिरर है, वैसे तो अभी कॉनकेव मिरर ले लिए हैं, तो फोकल लेंथ के हिसाब से चेंज कर लेंगे। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f मिरर फार्मूला है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यह जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u। मान लो इमेज यहां बना है i, तो यह इमेज का डिस्टेंस हो गया v। अगर ऑब्जेक्ट चलता है तो बदलता क्या है u। अगर ऑब्जेक्ट चलेगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और वह प्रिंसिपल एक्सिस पर ही चलता है, तो u का बदलाव होता है। अगर u बदला तो f तो मेरा कांस्टेंट है, f मेरा कांस्टेंट है, तो u अगर बदला तो v भी बदलेगा। फार्मूला के हिसाब से v भी बदलने लगेगा, मतलब इमेज भी मूव करेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट में स्पीड होगा तो इमेज में भी स्पीड होगा। ठीक है बच्चों। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब उस क्षण का, उस इंस्टेंट का स्पीड। तो देखो, ऑब्जेक्ट का स्पीड जो होगा, ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा बच्चों, वह du/dt कहा जाएगा, चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो इंस्टेंटेनियस चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इमेज का जो स्पीड होगा, इमेज का जो स्पीड होगा वह होगा dv/dt। अभी हम जो बात कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन पर मूव करता है, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां हम लिखेंगे d/dt v के पावर -1, d/dt u के पावर -1 और d/dt f के पावर -1। क्लियर है बच्चों। पावर का डिफरेंशिएशन सब लोग जानता है कि पावर का डिफरेंशिएशन होता है पावर साइड में पावर में एक की कमी, लेकिन डिफरेंशिएशन होता है एक्स का डिफरेंशिएशन सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ v का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में होगा, इसलिए dv v के पावर -1, तो dv लगा लो और dt। d/du u के पावर -1 du/dt। फोकल लेंथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहां पे ध्यान दोगे बच्चों, -1 साइड में आया और -1 पावर साइड में गया और पावर में एक की कमी हो गई और यह हो गया dv/dt। यहां पे फिर से वही -1 साइड में गया और -1 पावर साइड में पावर में एक की कमी du/dt इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आ गया -1/v² dv/dt -1/u² du/dt। तो dv/dt जो आया बराबर 0 है।
माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी, यानी स्पीड इमेज का माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वी ओ होता है। इसी पर मेरा क्वेश्चन हम लोग को बनाना होगा, लेकिन यह फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है। यह फॉर्मूला तब वैलिड है जब ऑब्जेक्ट जो है वह प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन में मूव करता है। तो इसको बाबू तुम लोग नोट कर लेना, वैसे यह फॉर्मूला हम पहले भी बता चुके हैं, इसलिए इसको क्लास को रोक रोक के बीच में तुमको नोट करते जाना है, क्योंकि हमको बहुत सारा चीज आज सिखाना है, इसलिए टाइम थोड़ा कम है और यह पहले बता भी चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी में इसको डील कर लिए। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हिसाब से बता रहे हैं बच्चों कि मान लो एक मिरर है, कॉनकेव मिरर, उसका फोकल लेंथ दे दिया है 8 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट जो है वह 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। तो इमेज का स्पीड बताना है इस इंस्टेंट पर, इंस्टेंटेनियस। तो ध्यान दो बच्चों, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f तो जानते होगे। यहां पर u हम रे के उल्टा डायरेक्शन में नाप रहे हैं, तो u तो -10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ भी -8 सेंटीमीटर है। 10th क्लास से भी यह चीजें तुम पढ़ते आ रहे हो। फोकल लेंथ इधर नाप रहे हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी इधर नाप रहे हो, रे उधर जा रहा है तो माइनस माइनस में तो होगा। 1/v -1/10 -1/8, तो 1/v 1/10 -1/8, एलसीएम लोगे तो 14, 40 और 4 -5, तो v इक्वल टू आ गया -40 सेंटीमीटर। v का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब हमारा v इमेज मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होता है माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यहां पे लिखेंगे -40 का स्क्वायर बाई यू कितना है बाबू, तो 10, -10 का स्क्वायर और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, 5 लिख देंगे। सोल्व करोगे तो नीचे आ गया 100 और ऊपर आ गया 1600, तो 16 25 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन माइनस में आने का मतलब आ गया, माइनस में आने का मतलब है कि इमेज यहां कहीं बनेगा और इधर मूव करेगा। माइनस का मतलब इधर वेलोसिटी उसका होगा। बहुत नॉर्मल सा सवाल है, लेकिन यही सवाल अगर इस प्रकार दे दे कि एक कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से आगे बढ़ रहा है, इसका फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर ले लो, ऑब्जेक्ट जो है वह 10 सेंटीमीटर पे ले लो, 10 सेंटीमीटर पे ले लो, और इस समय इमेज स्पीड बताओ, फाइंड इमेज स्पीड। तो पिछला जो फॉर्मूला तुम लाए थे उसमें मिरर रेस्ट में था, तुम्हारा मिरर रेस्ट में था, तुम फॉर्मूला ले आए थे, लेकिन वास्तव में वो फॉर्मूला जो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो था वह विथ रिस्पेक्ट टू मिरर था, और माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी जो था वह विथ रिस्पेक्ट टू मिरर था। तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर होगा। न्यूमेरिकल को ध्यान देना है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ मिरर तुम्हें पता है, u तुमको पता है कि 10 सेंटीमीटर है, f तुमको u जो है -10 है और f जो है +8 है इस बार, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर दिया है। तो 1/v प्लस 1/u 1/f मिरर फॉर्मूला होता है, तो 1/v माइनस 1/10 1/8 आ गया, तो 1/v हो गया 1/8 प्लस 1/10। फिर से यहाँ पे तुम 40 ले लो, 5 और 4, तो v बराबर है 40/9 सेंटीमीटर। कुछ भी है, v निकाल लिए। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है हमें, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, इस फॉर्मूला को हम यूज कर रहे हैं बच्चों।
वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है, तो 2 माइनस 40/9 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय u माइनस 10 का होल स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का स्पीड मान लो दे दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 3 ले लेते हैं। और वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो यहां वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट करके हम लोग निकाल लेंगे। तो मिरर भी मूव करेगा तो केवल यह डायरेक्ट फॉर्मूला या रेस्ट मिरर के लिए, रुके हुए मिरर के लिए ही वैलिड है। जब मिरर भी मूव करने लगता है अलोंग द लाइन, तो उस स्थिति में वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, जब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हुआ, u दिया रहेगा हमेशा, मिरर फॉर्मूला लगा के v निकाल लेना है। v निकाल लोगे बस, फॉर्मूला तुम्हारे पास माइनस बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यह तो पता चल गया। ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया रहेगा, मिरर का स्पीड अगर दिया रहेगा तो इमेज स्पीड तुम निकाल लोगे। तो यह जो सेक्शन था कि किसी भी मिरर में ऑब्जेक्ट उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे है, उसी लाइन पर अगर मूव करता है तो इमेज स्पीड मिरर के रेस्ट में रहने पर भी तुम बना सकते हो और मिरर के मोशन में रहने पर भी तुम बना सकते हो। इस चीज को नोट कर लेना, फिर आगे अलग केस बता रहे हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि एक मिरर दिया हुआ है, फोकल लेंथ तुम लोग ले लो 8 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ले लो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम लोग ऑब्जेक्ट ले लिए। पीछे जो क्वेश्चन हम बनाए थे उसमें क्वेश्चन मेरा था कि ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन में मूव कर रहा था, तो u बदल रहा था। इस बार ऑब्जेक्ट इधर की ओर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से चलने लगा, मतलब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करने लगा, तो क्या होगा? मैंने बहुत स्पेशल क्वेश्चन हो गया बच्चों। पीछे के क्वेश्चन में u बदल रहा था तो v भी बदल रहा था। तो पहले तो u की जगह -10 है, f की जगह बाबू -8 है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस 1/10 माइनस 1/8, 1/v 1/10 माइनस 1/8, 40, 4 माइनस 5, तो v बराबर आ गया -40 सेंटीमीटर। मतलब इमेज कहीं यहां बनेगा, इमेज बनेगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाने से इमेज भी इधर उधर मूव करना चाहिए। तो सोचो बच्चों, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो u तो बदलेगा नहीं, और u नहीं बदलेगा तो v भी नहीं बदलेगा एट दैट इंस्टेंट। तो u तुम्हारा कांस्टेंट हो गया और v भी तुम्हारा कांस्टेंट हो गया। तो इमेज स्पीड और ऑब्जेक्ट स्पीड को इस बार v और u तो डिसाइड नहीं करने वाला है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उस स्थिति में मेरा बदलेगा क्या? तो ऑब्जेक्ट का हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से बढ़ेगा, तो इमेज का हाइट भी प्रिंसिपल एक्सिस से बढ़ना चाहिए, नीचे या ऊपर, प्लस या माइनस कुछ भी आएगा। वैसे हम जान रहे हैं, इसलिए जान रहे हैं कि नीचे आएगा। तुम जानते हो इसका, अगर रियल इमेज बना है तो इन्वर्टेड ही बना होगा। तो ध्यान दो बच्चों, इस क्वेश्चन में तुम्हारा सोचने वाला बात यह है बच्चों कि हाइट का केस कब लिया जाता है? तो मैग्निफिकेशन के लिए। तो मैग्निफिकेशन अगर लोगे, मैग्निफिकेशन तो तुम लोगे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो गया बाबू -v/u। तो इस बार मेरा ऑब्जेक्ट जो ऊपर उठ रहा है तो उसका हाइट बदल रहा है। देखो ऐसे ऊपर उठेगा तो ऑब्जेक्ट का हाइट बदलते जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, इमेज नीचे जाएगा तो हाइट बदलते जाएगा। तो hi/ho माइनस v/u, तो hi माइनस v/u ho, यहां पे v और u दोनों कांस्टेंट है। अब यहां अगर हम डिफरेंशिएशन किए, डिफरेंशिएटिंग मतलब किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dhi/dt यह तो कांस्टेंट है, माइनस v/u dho/dt, यही तो इमेज स्पीड है। क्योंकि ऑब्जेक्ट स्पीड इस बार
क्या था, तो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस था। तो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज भी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगा। उस स्थिति में u और v तो कांस्टेंट होगा, तो u v के कारण तो स्पीड निकालेंगे नहीं, यहाँ पे हाइट बदलेगा, तो हाइट बदलने का रेट, तो इमेज के हाइट बदलने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में इमेज स्पीड होगा, इमेज स्पीड माइनस v बाई यू ऑब्जेक्ट स्पीड। तो यहाँ पे माइनस 40 और u क्या दिया है बच्चों, u है -10 और ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, 2। तो माइनस माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यह y डायरेक्शन में है। तो ध्यान दो, अब यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखे कि जब मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इमेज का स्पीड निकालने के लिए dv बाई dt निकालना पड़ता है, और अगर मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर ऑब्जेक्ट चलता है तो उस समय इमेज स्पीड निकालने के लिए dhi बाई dt निकालते हैं कि उस समय हाइट बदलता है। और जो भी हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके स्पीड निकालते हैं, चेंज इन पोजीशन बाई टाइम स्पीड होता है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन हाइट पोजीशन, हाइट में चेंज बाई टाइम स्पीड होता है, या उस क्षण का स्पीड होता है, उस इंस्टेंट का स्पीड होता है जिस इंस्टेंट में मेरा क्वेश्चन दिया गया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इससे भी अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट में बताने जा रहे हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि फिर से कॉनकेव मिरर ले लिए, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर और u के जगह बाबू -10 सेंटीमीटर ले रहे हैं। एक ही डाटा इसलिए बार बार यूज कर ले रहे हैं बच्चों के कैलकुलेशन में हमको में मदद ना मिल जाए, क्योंकि हम कैलकुलेशन सिखाना थोड़ी है हमको, वो तो जान ही रहे कि u और f दिया रहेगा, तुम भी निकाल लोगे। हमको तो तुमको न्यूमेरिकल का आइडिया देना है, जो बड़े कंपटीशनों में पूछता है उस तक हमको जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट सिखा देना है। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से 37 डिग्री एंगल पर ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया। यह बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में u जो है इधर भी बदलेगा, u भी बदलेगा और ऊपर भी बदलेगा, हाइट भी बदलेगा। तो दोनों स्थितियों से हम लोग को स्पीड निकालना होगा इमेज का। इमेज तो यहाँ आएगा बच्चों, इमेज कहाँ आएगा, यह 10 सेंटीमीटर पे ले लिए हैं, तो बार बार इमेज स्पीड, इमेज का जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो 40 आ रहा है, v बराबर तुम्हारा -40 सेंटीमीटर आएगा। अब हमको इसमें अच्छा होगा कि हम इसको x और इसको y मान लें। तो हमको दो कंपोनेंट में क्वेश्चन को बनाना है। तो एलोंग x कंपोनेंट, एलोंग x कंपोनेंट, x कंपोनेंट के अलोंग अगर आएंगे तो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है बच्चों, ऑब्जेक्ट का स्पीड है मतलब du बाई dt जो है, du बाई dt वह 5 cos 37 डिग्री दिया है। cos 37 का मान 4/5 होता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, और हमको dv बाई dt निकालना है। तो इमेज का जो स्पीड होता है वह होता है -v² बाई u², ऑब्जेक्ट का स्पीड। अगर मिरर रेस्ट में हो, तो मिरर तो रेस्ट में दिया हुआ है, तो यह फॉर्मूला होता है मेरा इस क्वेश्चन के पीछे के क्वेश्चन में तुम लोग देख सकते हो इसको। तो आ गया -40 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर और ऑब्जेक्ट 4 है यहाँ पे, 16 चौके 64, -64 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे माइनस आने का मतलब इधर -64, इधर वेलोसिटी इमेज का आ गया। अब एलोंग y डायरेक्शन अगर हम लेंगे, एलोंग y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में यहाँ पे बात बहुत स्पेशल है इस लाइन में। देखो u के बदलने का रेट तो दिया गया है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। v के बदलने का रेट मेरा दे दिया है -64 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ho बाई ht
मतलब ऑब्जेक्ट के हाइट के बदलने का रेट, मतलब ऑब्जेक्ट का स्पीड इस डायरेक्शन में 5 sin 37 लिखाएगा कंपोनेंट लेके, 5 sin 37 डिग्री, sin 37 का मान 3/5 होता है तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और dhi/dt यही तो निकालना है। हाइट में y डायरेक्शन में इमेज का स्पीड निकालना है हम लोग को, x डायरेक्शन में इमेज का स्पीड हम लोग को मिल गया है। तो हम मैग्निफिकेशन m लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v/u। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत शानदार बनने जा रहा है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन जो बताए थे तो सिर्फ परपेंडिकुलर हम लोग ऑब्जेक्ट को चला दिए थे, उस स्थिति में u भी नहीं बदल रहा था, और यहाँ पे तो u और v भी बदल रहा है ना बच्चों, इसलिए u और v कांस्टेंट नहीं है। तो अगर हम UHI और माइनस VHO कर ले तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहाँ पे हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं, डिफरेंशिएटिंग टाइम के रिस्पेक्ट में, तो d/dt UHI माइनस d/dt VHO। पिछले क्वेश्चन में मजा ही था कि v/u दोनों कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट चीज तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं है v/u, इसलिए वह डिफरेंशिएशन से बाहर नहीं आएगा बच्चों, वो भी डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल याद करो तुम लोग कि दो चीज मल्टीप्लाई में हो और डिफरेंशिएशन निकालना हो तो पारा-पारी डिफरेंशिएशन करते हैं। पारा-पारी डिफरेंशिएशन का मतलब HI को रोकते हैं, U का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस U को रोकते हैं, HI का डिफरेंशिएशन करते हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे आ गया माइनस, V को रोकेंगे DHO/dt करेंगे, माइनस HO को रोकेंगे dV/dt करेंगे। मतलब दो चीज मल्टीप्लाई में है तो पहले V को रोक लिए, HO का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर HO को रोक लिए, V का डिफरेंशिएशन हुआ, आगे माइनस लगा हुआ है तो दोनों में आगे माइनस लग गया, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में है कि दो चीज का मल्टीप्लाई होता है। जैसे d/dx u इंटू v अगर है बच्चों, तो v साइड में u का डिफरेंशिएशन प्लस u साइड में v का डिफरेंशिएशन फार्मूला होता है बच्चों। तो अगर दोनों दो चीजें वेरिएबल है तो दोनों का एक रोक के एक का फिर एक रोक के एक का डिफरेंशिएशन करते हैं, यही प्रोडक्ट रूल है। जबकि एक कांस्टेंट होता है तो आराम से बाहर आ जाता है। अब हमको बनाना है यहाँ HI क्या है? तो इनिशियल हाइट ऑफ इमेज जब स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल हाइट ऑफ इमेज तो बच्चों 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है इनिशियली, तो इमेज भी इनिशियली प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। तो ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट उस समय शुरुआत में क्या होगा? 0 होगा। U मतलब देखो यह सेक्शन तो 0 हो गया, HI 0 होने के कारण यह तो पूरा का पूरा 0 हो गया। U क्या दिया है? तो -10 dHI/dt। यही तो हम लोग को निकालना है कि हाइट में, इमेज हाइट में चेंजिंग रेट, इमेज हाइट में चेंजिंग रेट मतलब इमेज का स्पीड y डायरेक्शन में। तो यहाँ पे है -v के जगह है -40 dHO/dt मतलब dHO/dt डाटा देखेंगे, dHO/dt क्या है बाबू? तो 3 लिख देंगे। HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट शुरुआत में क्या है बच्चों? 0 लिख दिए। तो यहाँ पे dHI/dt आ गया प्लस 120 बटा -10, तो आ गया -12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि y का स्पीड क्या आया? -12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी इमेज का जो स्पीड आया, स्पीड ऑफ इमेज स्पीड वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो लिखेंगे -64i, मैंने वेलोसिटी लिखे, अगर वेक्टर लिख रहे हैं तो वेलोसिटी -64i और -12j। रही मैग्नीट्यूड निकालते हैं x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर का ओवर रूट। तो इमेज स्पीड आ जाएगा बच्चों -64 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड।
तो इस क्वेश्चन में फिर से बता दे रहे हैं बाबू, एक मिरर था, एक ऑब्जेक्ट था जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल पर मूव कर रहा था। ऐसी स्थिति में क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन बन गया, क्योंकि ऐसी स्थिति में मेरा बदलने लगा क्या बाबू, तो u भी बदलने लगा और हाइट भी बदलने लगा। तो u के बदलने से भी बदलने लगेगा, तो उसका फार्मूला मेरे पास है एलोंग एक्स कॉम्पोनेंट, मेरा सीधा सीधी फार्मूला दिया हुआ है, उसमें सीधा सीधी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f का रिलेशन है। f तुम्हारा कांस्टेंट होता है तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है, तो u v के बदलाव से हम लोग एक फार्मूला प्राप्त कर लिए हैं, जब मिरर रेस्ट में हो उसके हिसाब से एलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो शुरुआत में यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है या 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड 4 होगा तो इमेज का क्या होगा, तो निकाल के हम लोग ला दिए। अब मेरा अगर इंक्लाइंड प्लेन है तो y डायरेक्शन में भी मूव करेगा, y डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हुआ तो y डायरेक्शन के मूवमेंट में हम एक बात जानते हैं कि u तो बदल नहीं रहा है, y डायरेक्शन के मूवमेंट में हाइट बदल रहा है, यानी यह 3 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या दिया है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से बदल रहा है, तो इमेज का हाइट कितना रेट से बदलेगा, वही ना इमेज का स्पीड होगा y डायरेक्शन में, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y हम लोग को निकालना है। तो ध्यान दो, du/dt दिया था, dv/dt दिया था, हाइट में चेंजिंग रेट ऑब्जेक्ट का दिया था, और इमेज के हाइट का चेंजिंग रेट हमें y डायरेक्शन में निकालना है। तो फार्मूला फिर से मैग्निफिकेशन पे आ गए, हाइट के लिए आ गए तो मैग्निफिकेशन पे आ गए, यहाँ दोनों वेरिएबल आए तो डिफरेंशिएशन किए। जो डाटा देखो इनिशियली हाइट 0 था ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का हाइट भी इनिशियली 0 था, इसके बेसिस पे मेरा इमेज का स्पीड और वेलोसिटी हम लोग निकाल दिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, अलग अलग डाटा लिख के इसको कोशिश कर लेना, लेकिन कॉपी लिख लोगे बढ़िया से तो आज की क्लास को तुमको रिपीट करके पढ़ना पड़ेगा, पहले नोट करके फिर से रिपीट करना होगा। एक केस और बचता है जिससे हम मेंस तक के मिरर में, कोई भी स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर में स्पीड को हम लोग कवर कर लेंगे। अब आगे बता रहे हैं, देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बताते हैं, फिर से वही कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, कॉन्वेक्स भी ले सकते हो, बस फोकल लेंथ के हिसाब से तुम्हें u भी निकालना होगा। ये तो दे ही दे रहे हैं -8 सेंटीमीटर, u -10 है, तो भी तुम्हारा -40 आ जा रहा है बार बार। इस बार जो ऑब्जेक्ट है वह 2 सेंटीमीटर के हाइट पे है और 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है मिरर के, प्लेन मिरर से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली। तो इमेज तो इधर बनेगा, 10 सेंटीमीटर दिए हैं हम, तो इमेज कहीं यहां बनेगा, यहां इमेज है 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो बताना है इसका स्पीड क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में पहला बात यह है कि u बदलेगा, पहले फिर से xy डायरेक्शन का बात आ रहा है हम लोग का, क्यों, ध्यान दो, u बदलेगा तो v बदलेगा, और v बदलेगा तो मैग्निफिकेशन -b/u से बदल जाएगा, मैग्निफिकेशन बदलेगा तो हाइट इसका बदलते जाएगा। इमेज ऐसे सीधे ऐसे नहीं चलेगा, ये ऐसे चलेगा तो ये ऐसे नहीं चलेगा, इसका हाइट बदलते जाएगा। क्यों, क्योंकि u बदल रहा है तो v भी बदल रहा है, और u भी बदलने के कारण मैग्निफिकेशन बदल रहा है, और मैग्निफिकेशन के बदलने के कारण हाइट भी इमेज का बदलते जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हाइट भले कांस्टेंट है लेकिन इमेज हाइट क्या होगा, बदलते जाएगा। तो इमेज का हाइट बदलते जाएगा तो y इस तरह डायरेक्शन आ जाएगा, तो एक्स वाई दोनों डायरेक्शन में इमेज का स्पीड आ जाएगा बच्चों। तो पहले तो हमारा फिर से वही एक्स वाई हमेशा मान लेना, एक्स और इसको y डायरेक्शन मान ले रहे हैं। एलोंग एक्स डायरेक्शन अगर हम बात करें, एलोंग एक्स डायरेक्शन अगर हम बात करें तो u मेरा -10 सेंटीमीटर, शुरुआत में भी -40 सेंटीमीटर, f बराबर मेरा -8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज y डायरेक्शन में, सॉरी x डायरेक्शन में -v²/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यह फार्मूला आज के क्लास के शुरुआत में बता दिए थे, जब मिरर रेस्ट में हो और यह जो स्पीड होता है इमेज का, यह जो स्पीड होता है ऑब्जेक्ट का,
एलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के लिए ही वैलिड है, मतलब एलोंग एक्स डायरेक्शन ही वैलिड है। तो लिख देंगे यहां से -40 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का स्पीड एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आ गया 16 -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों। अब एलोंग वाई डायरेक्शन अगर हमको चलना है, एलोंग वाई डायरेक्शन अगर हमको चलना है, तो वाई डायरेक्शन अगर चलोगे तो फिर से मैग्निफिकेशन का बात करोगे। हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v/u। ठीक है। तो यहां पे लिखोगे UHI -VHO लिख देंगे बच्चों। फिर डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो d/dt UHI -d/dt VHO। अब यहां पे ध्यान देने वाला बात यह है बाबू कि दो चीज यहां पर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे u साइड में HI/d डिफरेंशिएशन HI का प्लस HI साइड में डिफरेंशिएशन u का माइनस v साइड में डिफरेंशिएशन HO का प्लस सॉरी माइनस माइनस फिर माइनस HO dV/dt। अब ध्यान पूर्वक चीजों को समझना है, डाटा पुट करना है। u शुरुआत में क्या दिया है तो -10 dHI/dt यह हम लोग को निकालना है। हाइट इमेज का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, मतलब यह चीज स्पीड होता है इमेज का, स्पीड होता है इमेज का y डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों। HI मतलब इनिशियल हाइट। देखो जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं हम उस क्षण के लिए बना रहे हैं जिस क्षण पे मेरा क्वेश्चन, उस इंस्टेंट में बना रहे हैं जिस इंस्टेंट में मेरा क्वेश्चन दिया है। तो शुरुआत में जब इंस्टेंट ले रहे हो तो ले रहे हो HI/HO -v/u। तो शुरू में v क्या आया है -40 -40, u क्या आया है -10, तो यहां से 4 आ गया। तो HI बराबर हो गया, HO की जगह शुरुआत में HO क्या है बाबू तो 2 सेंटीमीटर है, 2 लिख दिए, -4 आ गया। तो HI बराबर हो गया -8 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो पिछले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट जो है यहां से स्टार्ट किया था, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज तो था ही नहीं शुरू में, और इस बार तो कुछ हाइट से स्टार्ट किया है ना। तो शुरुआत में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ इमेज जो है शुरुआत में -8 आ गया। ऑब्जेक्ट स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का स्पीड 1 है। -v तो -40 dHO/dt ऑब्जेक्ट के हाइट में बदलाव। तो ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, यही तुम्हारा ऑब्जेक्ट का हाइट है। तो ऑब्जेक्ट का हाइट तो कांस्टेंट है, तो इसलिए यह 0 हो जाएगा। HO मैंने शुरुआत में हाइट, तो शुरुआत में हाइट तो 2 सेंटीमीटर है। dV/dt माने इमेज का स्पीड एक्स डायरेक्शन में -16 आया है, तो यहां पे आ गया बाबू -10 dHI/dt और -8 और इधर आ गया +32 32 8 40 dHI/dt आ गया -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इमेज का स्पीड आया शुरू में कितना आया था -16, इस डायरेक्शन में -16 एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में -4। तो इमेज वेलोसिटी अगर लिखेंगे, इमेज वेलोसिटी लिखेंगे तो -16i -4j। अगर इमेज का स्पीड लिखेंगे तो लिखेंगे -16 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। वैसे भी 2 डायरेक्शन, 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और कंपोनेंट हमें पता है, तो इस क्वेश्चन को बताने के लिए हम लोग x कंपोनेंट में वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट में वेलोसिटी का स्क्वायर का ओवररूट करते हैं इमेज स्पीड निकालने के लिए। आज का क्लास बहुत ही शानदार क्लास है, उसको थोड़ा थोड़ा बात तो बता दे रहे हैं। आज के क्लास को, अभी तक के क्लास को नोट करके रिपीट कर लेना, क्योंकि देखे होंगे पीछे के 3 क्लास में
कि तुम्हें प्लेन मिरर में स्पीड का टोटल कॉन्सेप्ट दिया गया, स्फेरिकल मिरर में तुम्हारा टोटल कॉन्सेप्ट दिया गया, इमेज बनता कैसे है, तो कंपटीशन के तरफ भी तुमको मोड़ा गया। उसके पहले प्रिज्म पर न्यूमेरिकल बताया गया, सब प्रिज्म के क्वेश्चन को भी बताया गया। एक मिरर है, उसमें ऑब्जेक्ट जो है along द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगा, तब क्या होगा। एक मिरर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तब स्पीड क्या होगा। अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल पर अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तब क्या होगा। और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तब क्या होगा। 4 केस में आज तुमको न्यूमेरिकल बताया गया। मिरर को अगर हम रेस्ट में मान ले रहे हैं, मिरर को अगर हम रेस्ट में मान ले रहे हैं, तो देखो dv बाई डी टी एलोंग, देखो एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस को हम x एक्सिस मान रहे हैं, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस को y एक्सिस मान रहे हैं। तो x डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का स्पीड, देखो x डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, x डायरेक्शन में अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वह du बाई डी टी है, और इमेज का जो स्पीड है वह dv बाई डी टी है। क्लियर। और इसको निकालने के लिए फॉर्मूला बहुत साधारण है, du बाई डी टी मतलब ऑब्जेक्ट स्पीड। y डायरेक्शन में अगर हम बात कर रहे हैं, y डायरेक्शन में मतलब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो dho बाई डी टी तुम्हारा ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट स्पीड है, और dhi बाई डी टी तुम्हारा इमेज स्पीड है। ठीक है बच्चों। और इसको निकालने के लिए hi बाई ho माइनस v बाई u को यूज करना है। इसमें डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल भी लग रहे हैं। जब इस केस में और इस केस में जब इस तरह चलेगा तो u भी बदलेगा ही नहीं, तो उस स्थिति में u भी जब बदलेगा ही नहीं, तो उस स्थिति में u भी कांस्टेंट होगा, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। जब x डायरेक्शन में स्पीड निकाल लेते हैं vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का ओवर रूट, तो यही तुम्हारा इमेज का स्पीड कंप्लीट निकलता है। तो चारों आज के केस को ध्यान पूर्वक पढ़ लेना। डाटा बदल सकता है, डाटा बदल के 4 क्वेश्चन कम से कम घर पर प्रैक्टिस कर लेना। अब आगे के क्लास में हम फिर से थ्योरी को लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे इधर न्यूमेरिकल्स क्लासेस चले। तो अभी तक के लाइट के क्लास को कंप्लीट करो, मेहनत करो बच्चों।